नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशतां वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलं लोभमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मणिमोसे केवली घणिदम। पंडित साहब वाली पुस्तक भी 10 लक्षण की ये है ना, यही है इसमें पेज नंबर। अच्छा वही कल वाला। पूज्य गुरुदेव श्री की मंगलवाणी से अभी बंद अधिकार की गाथा 276-77 का रहस्य अपन ने सुना है, उसका रसपान यथाशक्ति किया है। उसकी विस्तार से चर्चा तो शाम के स्वाध्याय में होगी, प्रवचन भी देखेंगे उसमें पूरा विषय क्या क्या आया है उसकी चर्चा करेंगे। विषय तो केवल इतना था कि आचारांग आदि ज्ञान है, 9 तत्व दर्शन है, 6 काय के जीव चारित्र है, यानी जो रत्नत्रय व्यवहार रत्नत्रय जिसके लक्ष्य से होता है उनको वही नाम दे दिया। ऐसा लोक में प्रवृत्ति है। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि सहारनपुर में एक साधर्मी है राजीव नाम का, वो लकड़ी का बहुत बढ़िया ये काम करता है, ये सब रहल वहल बनाता है। वो गुरुदेव के तत्व का बहुत प्रेमी है, तो वहाँ के लोग उसको ही कांजी कहने लगे। अब बताओ कि ये कांजी जा रहा है, समझ में आया, उसने बताया मुझे। तो जब लोक में ये हो सकता है तो जिनागम में 9 तत्वों के विकल्प को व्यवहार से सम्यक दर्शन कहते हैं, तो 9 तत्वों को ही सम्यक दर्शन कह दिया। लेकिन उसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में व्यभिचार दोष आता है। न्याय ग्रंथों में जो क्या वो हेतु के दोष बताए हैं, असिद्ध विरुद्ध अनेकांतिक, एक और कोई है, वे दोष आते हैं। मतलब व्यभिचार माने हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। और आत्मा कोई दर्शन ज्ञान चारित्र कहा जाए तो इसमें व्यभिचार दोष नहीं आता। वहाँ गारंटी है कि आत्मा के आश्रय से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होंगे ही होंगे। तो ये विषय शाम को अपन विस्तार से लेंगे। कैसा जो भाषा है ग्रंथ की कि आत्मा के ज्ञान को ज्ञान नहीं कहा, आत्मा को ही ज्ञान कहा। ये इतना फर्क बताना है। मतलब ज्ञान का विषय जो आत्मा है उसको ही ज्ञान कह दिया। आप यूँ समझो, द्रव्य के ऊपर पर्याय का आरोप करके, जैसे अपन सम्यक दृष्टि कहते हैं, सम्यक दर्शन और सम्यक दृष्टि में क्या अंतर है? सम्यक दर्शन तो जीव का एक परिणमन मात्र है, अवस्था है। कल बताया था ना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव में भाव है, द्रव्य गुण पर्याय में पर्याय है, उत्पाद व्यय ध्रुव में उत्पाद व्यय रूप है। लेकिन सम्यक दर्शन का विषय आत्मा, और जो आत्मा सम्यक दर्शन रूप परिणमित हुआ वो आत्मा सम्यक दृष्टि। तो पर्याय की तरफ से पहचान कराई कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र इन तीनों ने, तीनों गुणों ने, उनकी परिणमन ने आत्मा का आश्रय किया है। इसलिए आत्मा ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। और नियम सार में और समय सार में भी ऐसी गाते, मेरा आत्मा ही प्रत्याख्यान है, मेरा आत्मा ही चारित्र है, मेरा आत्मा ही ऐसा। अच्छा लगा
मेरे प्रवचन में अगर कोई चलते विषय पे प्रश्न पूछे तो मुझे खुशी होती, डिस्टर्ब नहीं होता, लेकिन चलता विषय होना चाहिए। खैर, अभी दो विषयों पर अपन चर्चा करेंगे, और एक तो जो प्रसंग है उत्तम मार्दव की चर्चा का, उसका विचार हमें गहराई से गंभीरता से करना चाहिए। आप लोग ये 10 दिन में कोई नियम संयम का पालन यथाशक्ति करते ही होंगे, खान पान में, रहन सहन में, और भी हिंसा इत्यादि की प्रवृत्ति में, कपड़े धोने में। समझ में आया? बचपन में हमारे जब से हमने होश संभाला तो ये परंपरा थी कि 10 दिन कोई साबुन सोडा का, उस समय सोडा चलता था, जो वॉशिंग पाउडर नहीं चलते थे, तो साबुन सोडा का उपयोग नहीं करेगा। सूचना दी जाती थी, बैठकी होती थी, चौथ के दिन समाज की मीटिंग होती थी, और उसमें सूचना दी जाती थी कि भैया 10 दिन कोई साबुन नहीं लगाए, सोडा का उपयोग नहीं करे, दाढ़ी नहीं बनाए। अब बहुत दिनों बाद समझ में आया ये दाढ़ी नहीं बनाने का क्या कारण। 20-25 साल तक तो हमने भी नहीं बनाई लेकिन फिर वो समझ लो थोड़ी असुविधा सी होने लगी, तो वो नियम तो नहीं पल सका। लेकिन उसका मूल तत्व क्या है? उसका मूल तत्व ये है कि जो वास्तव में अणुवृत्ति होते, जिनके अनंतानमंदी और अप्रत्याख्यानावरण कषाय चली गई है, वो अणुवृत्ति लोग जो हैं वो कम से कम भले ब्रह्मचर्य प्रतिमा नहीं हो, लेकिन 10 दिन तक तो ब्रह्मचर्य धारण कर ही सकते हैं ना, भले प्रतिमा नहीं है तो। साधारण गृहस्थ भी करते हैं, अष्टमी चतुर्दशी 10 दिन अष्टानिका वगैरह में भोग का त्याग करते हैं। तो ये दाढ़ी बनाना शरीर के संस्कार का प्रतीक है, श्रृंगार का प्रतीक है। अच्छा दिखना चाहिए, चिकना चुपड़ा लोगों को साफ सुंदर दिखना चाहिए। बड़ी बड़ी हुई दाढ़ी तो लोग मुंह देखना भी पसंद नहीं करें, इसलिए बिल्कुल सादे सिंपल कपड़े पहनना। सुमत प्रकाश जी देखो, वो केमिकल से साफ किए हुए जो फुल वाइट कपड़े हैं वैसा नहीं पहनते। वो जो दूसरे टाइप के होते हैं ना, पानी छानने का छन्ना जैसा होता है, पंडित साहब भी वैसे ही सादा पहनते। जिसमें हिंसा का प्रयोग ज़्यादा हुआ हो उनका त्याग करते। तो 10 दिन के लिए शरीर श्रृंगार का त्याग। अब स्नान का तो नियम है, गृहस्थों को स्नान करना ही चाहिए, लेकिन उसमें भी कम से कम जल का उपयोग होवे। समझ में आए ना? संभव हो तो साबुन का उपयोग नहीं होवे, कम से कम जल का उपयोग होवे, छने हुए जल का उपयोग होवे। ये सब बातों की परंपरा थी। और वो डेली जो अरहंत चैनल पे गुरुदेव का प्रवचन आता है, उसके बाद में ये 10 दिन वो हितेश भाई चौबटिया वो एक मैसेज देते, 8 दिन पहले ही से चालू कर देते। वो गुरुदेव की क्लिप सुनाते हैं कि उनके गांव में वे 1 महीना के लिए महाजन लोग जाते थे कुम्हार के पास में, और जो तेल निकालते हैं, घानी पीलते हैं, सुपारी लेकर के जाएं निमंत्रण देने, तो वे समझ जाएंगे महाजनों के पर्यूषण आने वाले हैं। तो जितने दिन की उनकी वो होती थी, बंद रहती थी ना उनका व्यापार उतने दिन की पूर्ति वे करते थे। और फिर 1 महीना तक गुरुदेव तिथि भी बताते हैं, तो 1 महीना तक वे नहीं अपना व्यापार नहीं करे, घानी नहीं पेले, तेल की पिराई नहीं करे, कुम्हार वो हवा नहीं लगावे। ऐसी परंपरा थी। हमने सुना है इंदौर में अपने सरसेठ हुक्मचंद जी थे, तो वो भी इंदौर में जितने भी ये इस तरह का काम करने वाले हैं उनको पैसा दे करके, मुआवजा दे करके समझ लो, फिर उनका धंधा बंद करा देते थे। ऐसी परंपराएं थीं। आज भी हम दूसरों का कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम से कम अपना तो कर ही सकते हैं। इसमें कोई हम क्रियाकांड वाले हो गए कि हम व्यवहार पक्ष वाले हो गए कि हम मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे अगर थोड़ा नियम संयम पालेंगे, तो वो तो जब तक सम्यक्त नहीं होता है तब तक व्रत तो होते ही नहीं है। अरे आत्मार्थी जीव भी यथा संभव
5 पापों से बचते हैं, अनर्थ दंड नहीं करते। अनर्थ दंड, अनर्थ अर्थ माने प्रयोजन और अनर्थ माने फालतू का। अगर आपको गर्मी लग रही है और आप पंखा चला रहे हैं तो ये अर्थ दंड है, अर्थ पैसे वाला नहीं। ये प्रयोजन के कारण दंड माने मन वचन व्यापार काय की क्रिया, उसको दंड बोलते हैं, है ना। तो ये हमने पंखा चलाया क्योंकि उमस हो जाती है, फिर मन नहीं लगता है, तकलीफ़ होती है, तो मजबूरी में ये करना पड़ता है। उसमें खेद होना चाहिए, खुशी नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत बढ़िया अच्छे पंखे लगा दिए यार, बहुत अच्छा काम किया, अनुमोदना नहीं होनी चाहिए, हैं। और अगर हम चले गए और बिजली जली रही, पंखे खुले रहे, हम कमरे से इधर आ गए और उधर लाइट जली रही, पंखे खुले रहे, तो उसका नाम है अनर्थ दंड। बिना प्रयोजन के हिंसा हो रही, तो उससे बचने कर प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक न विराध है। असी जल धनु हलु हिन सोप करण नहीं दे जैसे लाद है। चैराला में सब आता है। तो ये बड़ा विवेक होता है भैया। तत्वज्ञानी का सारा काम विवेक संपन्न होता है। क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों करते, दाढ़ी क्यों नहीं बनाते, साबुन क्यों नहीं लगाते, लगा रहे तो क्यों लगा रहे, नहीं लगा रहे तो क्यों नहीं लगा रहे, हर चीज़ के पीछे क्यों होना है। अरे यहाँ तक एक रोटी और लेना है तो क्यों लेना है, नहीं लेना है तो क्यों नहीं लेना है। मुझे तो, मैं सब जगह ये कहता हूँ कि मुझे इस बात के लिए याद किया जाए कि ये क्यों के बीमारी लगा के गए। हर काम में धार्मिक क्रियाएं हों, लौकिक क्रियाएं हों, उसका लॉजिक कारण हमें पता होना चाहिए, तो वो जीवंत है, नहीं तो परंपरा है। हमारा धर्म की चर्चा क्यों करना है, इसलिए करना कि अगर ये अभी नहीं करें तो कभी नहीं करेंगे। उसके स्वरूप का तो विचार करें। जो वीतराग भाव होने पर मार्दव मान का अभाव हो जाता है तो कैसे हो जाता होगा। थोड़ी अपन उसको लेते हैं। मान महाविष रूप करही नीच गति जगत में, कोमल सुधा अनूप सुख पावे प्राणी सदा। बहुत सरल है। महाविष कहा है, मान मीठा जहर है और क्रोध कड़वा जहर है। क्रोध में जो तीव्र आर्त ध्यान और दुख होता है वो सब अनुभव करते हैं। भाई साहब ने कहा था कितनी देर तक, ज़्यादा देर तक क्रोध बनाए रखें तो हेमरेज हो जावे, समझ में आया, हार्ट अटैक आ जावे, कुछ भी हो जावे। वो बॉडी को भी सहन नहीं होता है। जो आजकल तो डॉक्टर सब टेंशन हटाने के उपाय बताते हैं। कोमल सुधा, कोमलता, सहजता, सरलता, निर्माणता, वो सुधा, सुधा माने अमृत है, अनूप, अनुपम, प्राणी उससे सुखी होते। और हमारे व्यवहारिक जीवन में हम कहते हैं हमें मान नहीं चाहिए, हमें मान नहीं चाहिए, ये छलते हैं अपने आप। जब तक अनंतानंदी कषाय है तब तक तो महामान बैठा हुआ है, और हमें पता चले ना चले वो जुदी बात है। और पता कब चलता है कि जब 4 आदमियों का नाम लेवें आभार प्रदर्शन में और हमारा भूल जाएं, तब पता चलता कि हमें मान की कितनी ज़रूरत है। समझ में आया ना। सब हम तो उदाहरण देते हैं कि पहले, अब तो ये मोबाइल में कैमरा हो गए, पहले ग्रुप फोटो होते थे, फोटो। और जैसे पंडित जी के साथ में सबका फ़ोटो, तो वो स्पेशल बड़ा कैमरा लेके आता था। स्कूलों में होते, शादी ब्याह में होते। तो एक बार स्कूल में हुआ तो हेडमास्टर ने रख दिया कि भाई जिसको चाहिए हो 50 रुपया दे करके ये फ़ोटो ले सकता है। तो हम क्या देखेंगे उसमें, हम कहाँ हैं। हमारी फ़ोटो अच्छी आई हो तो हम उसे 50 रुपये दे के ले लेंगे, नहीं आई हो तो क्या फ़ायदा लेने में। ये है समझ में। जब अपमान के प्रसंग बने और हमें उसकी पीड़ा ना होवे तो समझ लेना कि ये थोड़ी बहुत निर्माणता व्यवहार में सही वो हमारे जीवन में आई है।
ठीक है, जो यश है वो तो यश प्रकृति के उदय से होता है, कोई दूसरा हमें मान नहीं देता। हमारी यश प्रकृति का उदय होगा तो थोड़ा सा भी काम करेंगे अपने आप यश फैलेगा, अरे नहीं करेंगे तो यश फैलेगा। समझ में आया ना? हमारे सिद्धायतन में जब वो बच्चों का विद्यालय खुला तो 2003 में खुल गया था शायद, तो हमारे अध्यक्ष जी थे, उनने प्रस्ताव रखा कि हमें विद्यालय खोलना है। हमने विरोध किया कि भैया अभी मंदिर पूरा नहीं हुआ है, पंच कल्याणक होना बाकी है, तो और आप जी और गले बांध लोगे, तो मेरे ख्याल से तो अभी नहीं खोलना चाहिए। तो उनने ये आश्वासन दिया कि हम विद्यार्थियों के लिए आप पैसा इकट्ठा करो, ये हम आपसे नहीं कहेंगे, वो इंतज़ाम हम खुद करेंगे। और उनने खोल लिया, अब बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा। तब 2003 से 19 साल हो गए। कितने बच्चे तो शास्त्री होकर के फिर वहाँ से जयपुर जाके वो शास्त्री होकर के निकले, सब हुआ। लेकिन अभी भी वो जब बात कोई मीटिंग होती है तो वो विद्यालय खुलने का श्रेय मुझे देते। अब मैंने विरोध किया था, सच बात है, मैं जिनवाणी की गद्दी पे कह रहा हूँ। विरोध का कारण भी आपको बता दिया है। कोई भी संस्था होवे, जब तक वहाँ विद्यालय न होवे वो संस्था जीवंत नहीं रहती। वो फिर वो ईंट पत्थर का खंडहर हो जाती, उसमें झाड़ू लगना मुश्किल हो जाती। तो वे मुझे श्रेय देते हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ कि साहब आप ये बात तो असद्भूत व्यवहार से भी सही नहीं है, ये तो झूठ ही है। नहीं नहीं साहब, वो तो आपकी प्रेरणा थी और ये था और वो था, और ठीक है भैया, और हमारी यश प्रकृति का उदय है तो हम रोक थोड़ी सकते। और अपयश का उदय आवे और वो मान लो कोई अच्छा काम करें, अच्छे मन से कोई बात कहें, तो भी लोग उल्टा लेवें, गलत अर्थ लेवें, तो अपमान होवे। तो ये विचार करना कि अपयश प्रकृति का उदय, यानी आप तत्व ज्ञान साथ में होगा तो मान नहीं होगा, और तत्व ज्ञान नहीं होगा तो मान हुए बिना नहीं रहेगा। सम्यक दृष्टि के जो अष्ट अंग अरु दोष 25 तिन संक्षेपें कहिए, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। उसमें जब ये अष्टांगों का वर्णन आया तो ये मान का भी 8 प्रकार के मद का वर्णन, 8 मद, निसंकद आदि 8 दोष, संका आदि 8 दोष, 8 मद, कितने हो गए 16, 6 अनायतन 22 और 3 मूर्ता। ये मिथ्यात्व की भूमिका में होने वाले अपराध हैं जो सम्यक दृष्टि को नहीं होते तो निर्दोष सम्यक दृष्टि कहा जाता है। तो पिता भूप वा मातुल नृप जो होए न तो मद ठाने, मद न रूप को, मद न ज्ञान को, धन बल को। डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया वर्णन किया है शायद शाम को मैं वो बात कह नहीं सका कि एक नियम जरूर ले लें कि रोज़ाना, वो मुझे पहले ही दिन कहना थी, धर्म के 10 लक्षण का वो उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव के जो निबंध हैं वो जरूर पढ़ लेना चाहिए। ग्रंथ पुस्तक नहीं होवे तो यहाँ होगी, नहीं तो आप उसमें ले सकते हैं, क्या बोलते हैं, PDF में ले सकते हैं, वो ज़रूर पढ़ना। ज्ञान का मद किसको होगा? धन का मद पैसे वालों को, और ज्ञान का मद ज्ञानियों को। जो अभी विषय चल रहा है बंद अधिकार में, कि 11 9 पूर्व का ज्ञान जिसको हो गया, या अपन लोग जो धवला जी का, सठखंडागम का, पंच परमागम का, सब नए विवक्षा का, सबका बढ़िया ज्ञान हो गया, वो आत्मज्ञान नहीं है, ये बताया गुरुदेव ने कल भी और आज भी। तो उसका मद होता है। मात्र क्षयोषम ज्ञान में जो शास्त्र ज्ञान होता है, अथवा लौकिक में कोई ज्योतिषी में निपुण है, कोई गणित में निपुण है, कि ने 10 3-4 शब्दों में विषयों में PhD की है, उसका मद होता है। भेद विज्ञान जिसको होता है उसको मद नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जिनके कारण मान होता है वो मेरे हैं ही नहीं। अब पड़ोसी के बेटे ने अगर मान लो कलेक्टर बन गया है
या अमेरिका में उसको 10-20 लाख का पैकेज मिल गया है और वो अमेरिका गया है, तो उसका अभिमान पड़ोसी को होगा कि मुझे होगा? है? जो उसे अपना मानेगा उसको ही मान होएगा। ज्ञानी ये पर वस्तुओं को अपना मानते ही नहीं, तो कम से कम अनंतानुबंधी मान तो उन्हें नहीं होते। और कवि ने कितनी गहराई से वर्णन किया है, उत्तम मार्दव गुण मन माना, मान करन को कौन ठिकाना। दुनिया मुंह पे भले ना कहे, पीठ पीछे जरूर कहेगी। तो बहुत घमंड है, अपने ज्ञान का बहुत घमंड है। पैसे का घमंड हो गया, कल तक तो मूंगफली बेचते थे ठेले पे, आज थोड़ा बड़े आदमी बन गए तो पैसे का घमंड हो गया। तो दुनिया जो है कौन ठिकाना, उसका कोई आदर नहीं करता। और कवि ने अपना इतिहास भी बता दिया, वसो अनादि निगोद मझारा, भू विकलत्र पशुतन धारा। अनादि काल से निगोद में रहे, वो तो उसमें है संयम में, और इसमें कुछ इसी टाइप की पंक्ति है ना, वसो निगोद माही ते आया, दमरी रूकन भाव विकाया। ये जरा सी कभी कभी किसी का मरण हो जाता है या मरण का प्रसंग याद आता है कि हमें भी जाना है, तो मेरा एक चिंतन होता है, अस्पताल में ये बहुत चिंतन हुआ कि आत्मा तो अनादि अनंत है, और अनादि अनंत समय में अनंत बार अनंत शरीर ग्रहण किए और छोड़े। अब ये मनुष्य आयु है 60 वर्ष की, 70-80 वर्ष की, 100 वर्ष की, तो अनंत काल में ये छोटी सी आयु में जन्म की खुशी और मरण का दुख का क्या मतलब है? क्या तुक है इस बात का? पूरा इतिहास याद करो तो काल अनंत निगोद मझार, वसो अनादि निगोद मझारा, भू विकलत्र पशुतन धारा। भू विकलत्र समझते हो? पृथ्वी है, और विकलत्र 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, और फिर मनुष्य देव इत्यादि ये सब हुए। तो जिसको देख के आज हम तिरस्कार कर रहे हैं, वो सूकर कूकर वे हम अनंत बार हुए। मनुष्य की सोच लो, अगर दुर्भाग्य से पाकिस्तान में पैदा हो जाते या उस समाज में पैदा हो जाते जो हिंदुस्तान छोड़ के, मैंने सुना 2-3 करोड़ लोग गए वहाँ से, वो अगर उसमें हो जाते, हम भी वहाँ चले जाते, तो आज हम भी वही नारे लगाते, आज हम भी विरोध करते। अगर अन्य मत में पैदा हो जाते तो हम भी विरोध करते। ये तो महापुण्य के उदय से ऐसे माता पिता के घर में जन्म हुआ जहाँ जैन कुल है, जैन संस्कार है तत्, और ऐसे युग में कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अपनी पार्सल अगर 150 साल लेट हो जाती, जैसे तुम लोगों की हो गई। तू कितने साल का हैं? 26 ना, हम तो 70 साल के हो गए। तो साक्षात गुरुदेव का समागम नहीं मिलता, और मान लो 50 साल पहले आ जाती हमारी पार्सल तो नहीं मिलता। तो ये भी क्या मणि कांचन संयोग सहज बनाने से नहीं बना, वैसे परिणाम हुए होंगे और इस युग में जन्म लिया जिसमें ये समागम मिला है। इस तरह रुचि हुई, ये दुर्लभ बा, ये सब महादुर्लभ। तो वस्यो निगोद माहिते आया, दमरी रूकन भाव बिकाया। मुफ्त में बिक्री हुई, जो आज हम बड़ा अभिमान करते हैं काया का, धन का, माया का। खैर रूकन बिकाया भाग बसते देव, एक इंद्री भया उत्तम मुआ चांडाल हुआ, भूप कीड़ों में गया। राजा मर के कीड़ा हो गया। गुरुदेव सुना थे ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का। 1 सेकंड में चक्रवर्तित्व समाप्त हो गया और नार की पर्याय में उत्पन्न हो गया। क्या करना, किसका अभिमान, ऐसा। खेमचंद भाई, आप लोगों ने देखा होगा, प्रदीप देखा है खेमचंद भाई को? यहाँ भी आते थे, यहाँ नहीं आए। खैर, तो वो एक बात कहते थे, गुरुदेव भी बताते हैं, 4 ज्ञान के धारी गणधर देव, वे भी भगवान के सामने
अत्यंत विनम्र होकर कहते हैं कि हे प्रभु, कहाँ आपका केवल ज्ञान और कहाँ मेरा अल्प श्रुत ज्ञान। इसलिए हमने देवशास्त्र गुरु पूजन में लिखा है ममल लघु मति श्रुत ज्ञान में, ऐसा पंक्ति है उसमें भगवान का आह्वान किया है। तो गणधर को भी अपने 4 ज्ञान का अभिमान नहीं होता। और हमने 4 किताबें पढ़ ली, परीक्षा दे ली, फर्स्ट नंबर आ गए, तो ऐसा लगता है कि दुनिया में हम ही हैं एक महाज्ञानी। भूप की कीड़ों में गया और क्या है, जीतव्य जोवन धन गुमान कहा करे जल बुदबुदा। जीतव्य माने ये जीवन, यौवन में ज़्यादा अभिमान होता है। अरे हमें कुछ नहीं होगा, हमें कोई बीमारी नहीं होगी, हम ज्यों के त्यों रहेंगे, और छू हो जाए 1 मिनट में है। अच्छे अच्छे जवान लोग भी कोरोना काल में चले गए। धन का गुमान कहा करे क्यों करता है जल बुदबुदा। ये सब पानी के बुलबुले के समान। वो मुझे वो कवि का वो पसंद है ना, उसमें ये आता है, जैसे ओसरा मोती, ये शब्द आता है क्या बोलते, काया धूल हो जासी, काया ऐसे, जैसे ओसरा मोती, ओस गिरती है तो मोती जैसी चमकती, ऐसे जे काया जवानी में मोती जैसी चमकती है, लेकिन उसकी जिंदगी कितनी। वो कहाँ करे जल बुदबुदा, बहु विनय करी विनय, बहुगुण बड़े जन की ज्ञान का पावे उदा। पंडित साहब एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं, विनय के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। यानी हम अपने को, हम भी कुछ हैं, और देखें जे क्या कहते हैं, तो परीक्षा करने के लिए सुने। समझ में आया, एक सवाल एक पंडित से पूछा, उसी को 3 से और पूछा, फिर उनसे उनकी कई बे तो ऐसी कहते थे, अरे भाई तू खुद निर्णय कर यार, पंडितों हो सकता है विवक्षा अलग अलग होवे हैं। तो विनय ऐसी सरलता है कि वो जीव को तत्व ग्रहण करने की क्षमता उत्पन्न करती, पात्रता उत्पन्न करती। विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रता। विनय से पात्रता होती है, और उसमें तो और भी बातें दूसरी भी हैं। इस तरह दयानंद राय जी ने चित्रण किया। अब पंडित साहब क्या कहते, देखो आप लोग दोहराना, सब उसका आनंद लेंगे अपन। भेद ज्ञान कर देखो भाई, मिथ्या मान महादुखदाई, मानी के सब बैरी होवे, मानी को सब नीचा जोवे। इसमें बहुत गहरा मनोविज्ञान भी है। मानी अपने को ऐसा महसूस करता है हम शिखर पे हम बैठे सर्वोच्च, और दुनिया उसे सबसे नीचा देखती है। वो मान कसाय का ये स्वरूप है कि वो देखता है कि हम सबसे ऊंचे, और दुनिया कहती क्या यार इसके जरा सा ज्ञान हो गया तो इतना अभिमान बताता है। हमने इतने पढ़े हैं, इतनी किताबें लिखी हैं, इतने श्लोक याद हैं, इतनी परीक्षाएं दी हैं, हमारी सभा में इतने, और आजकल एक और नई बीमारी लग गई। कौन सी? कितने व्यूज़ हैं, कितने सब्सक्राइबर हैं। उसको भी देख, मैंने तो ऐसी ऐसी घटनाएं सुनी हैं, अब पेपर में आएंगे, यूट्यूब में, कोई अपने जहन में नहीं कि किसी लड़के ने कोई वो फेसबुक पे वो डाला, अब उसको ज़्यादा लाइक नहीं मिलते हैं तो आत्महत्या कर लेता है, डिप्रेशन में चला जाता है। अरे गजब हो गया, ये सब तो हम अपने लिए कर रहे हैं कि दुनिया को दिखाने के लिए कर रहे हैं। तो आप रिकॉर्डिंग क्यों करते हो? समझ में आया? हम भी करते, डेली करते। हम तो ऑडियो रिकॉर्डिंग तो जब से देवलाली आए हैं 18 साल हो गए तब से व्यवस्थित है। उसका एक कारण है, उसका कारण ये है कि हमारी आदत, जैसे गुरुदेव से ही वरदान मिला, पंक्तिबद्ध होकर के एक एक उसका जो विषय है उस पर चर्चा करना।
तो वो कल को हमारे ख्याल में आ जाए, हमारे काम में आ जाए। नहीं तो आगे विद्यार्थी जो हैं उनको विषय संबंधी ज्ञान क्लियर होता जाए, ये एक भाव रहता है। अब कितने लोग सुनते हैं, कितने लोग नहीं सुनते हैं, कितने कुंदकुंदाचार्य देव ने सोचा होगा कि 100 साल बाद ये गुरुदेव ने है, और 2000 साल बाद ये समय सारे विश्व में गूंजेगा और लोग बाग इसे पढ़ेंगे और इसके इतने टीकाकार होंगे, अमृतचंद्र होंगे, ऐसा सोच के लिखा होगा। संसारी जीवना भाव मरणो टालवा करुणा करी, बस करुणा आ गई तो ग्रंथ लिख गया, और लिख गया उनने तो जहाँ लिखा वहीं छोड़ दिया होगा, परिग्रह नहीं रखते, गृहस्थों ने इकट्ठा किया होगा। सोचो आप, इतने महान आचार्य ये भविष्य की सोच करके नहीं लिख, वर्तमान में ही करुणा है। अब आज के जीवों के काम में आएगी तो कल के जीवों के भी काम में आ जाएगी। ये भाव रहना चाहिए। उसमें कितने अधिक लोगों ने देखा, कितने अधिक लोगों ने सुना। वो अब कच्ची भूमिका में ये विकल्प भी आता है, कोई अपन बिल्कुल ही निर्माण के शिखर पे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन खेद ऐसा नहीं आना चाहिए, ये उचित नहीं है। ये कोई भी ऐसा समझ लो कषाय संबंधी विकल्प खड़ा हो तो तुरंत उसका निषेध होना चाहिए कि ये ठीक नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, बस हो गया काम। तो सब उसको नीचा देखते हैं। और वेद ज्ञान किससे शुरुआत की? हम देह को अपना नहीं मानेंगे तो रूप का मद क्यों करेंगे? अच्छी आवाज़ है हमारी, इसका मद क्यों करेंगे? समझ में आया ना? हमारी ऊंची आयु, आज तक इतने साल हो गए, 80 साल के, दांत नहीं गिरे, तुम्हारी क्या तारीफ है इसमें? आंखों में बराबर दिखाई देता है, बाल अभी तक काले, ऐसे ऐसे लोग भी देखे हमने कि 70-80 साल के हो जाते, बाल पूरे रहते हो, काले रहते। कई लोगों के तो दांत दोबारा आने लगते हैं। इसका अभिमान, अरे तुम्हारी क्या तारीफ है इसमें? तुमने तो अभिमान किया तो वो तो तारीफ करने लायक है नहीं। तो वेद ज्ञान ही मार्दव धर्म की उत्पत्ति का बीज है, ये समझना। जल ज्यों पत्थर में न समावे, त्यों मानी निज बोध न पावे। स्वाभाविक निज प्रभुता देखो, ज्ञानी के जीवन को देखो। वाह! जब तक मान की तीव्रता है, अनंतानुबंधी तो है ही, लेकिन अप्रत्याख्यानी भी तीव्र है। परिणति में मान तीव्र है, अनंतानुबंधी वाला तो धारावाही निरंतर चलता है, वो बिना विकल्प के चलता है अनंतानुबंधी। कभी इसकी चर्चा करूँगा, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानी क्या चीज़ है ये। तो वो उसको जो मान तीव्र होता है, तो जैसे जल पत्थर के भीतर प्रवेश नहीं करता, वैसे उसको आत्मबोध नहीं होता। और सुनेगा, हाँ हमने पढ़ा है, हमें सब पता है, हमने सब देखा है, बहुत पढ़ा है, ऐसा कह के वो निकाल दे। देखो जैसे पंडित साहब के प्रवचन की शैली में और गुरुदेव के प्रवचन की शैली में बहुत अंतर है। उसमें भी एक छोटी सी PhD तो हो ही सकती है, समझ में आया ना? क्योंकि दोनों के प्रवचनों में तत्व की तो बहुत गहराई और स्पष्टता है, लेकिन शैली में जमीन आसमान का अंतर है। उनसे कहा भी था एक बार कि साहब जैसे ग्रंथ में जो टीकाएं, हमने तो मैटर दिया एक बार कि हमें वो कौन सी गाथा है, वो 87 गाथा, उसके भावार्थ का अर्थ सुनना है आपसे। तो उन्हें वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जैसा चिंतन चलता है वैसा उनके प्रेरणाएं सब निकलती। समझ में आया ना? और गुरुदेव पंक्ति पंक्ति से बोलते हैं, तो ये शैलीगत अंतर होने पर भी अंतर की जो प्रेरक बातें हैं वो बढ़िया उनके उसमें आती हैं। ये बात क्यों याद आई कि ये सब तत्व उन्होंने इसमें ऐसा भरा है। स्वाभाविक निज प्रभुता देखो, ज्ञानी के जीवन को देखो। तो ज्ञानी के जीवन को बाहर से मत देखो, अंतर परिणति से देखो।
बाहर नारकी कृत दुख भोगे अंतर सुख रस। वो दौलत राम जी के भजन में एक अंतिम पंक्ति मुझे बड़ी प्यारी लगती है। क्या? संयम धार सके नहीं पे संयम धारण की और चटा चटी। तो दोनों तरफ परिणति ऐसी है कि संयम नहीं धारण, उतनी शक्ति प्रकट नहीं हुई पर्याय में। शक्ति मतलब शरीर की शक्ति नहीं, आत्मबल। लेकिन भावना ऐसी है कि कब ऐसा अवसर आवे कि मैं अणुव्रती महाव्रती बनूं। खैर, अध्रुव वस्तु का मान सुत्यागो, विनयवंत हो निज में पागो। वाह! उत्तम मार्दव आनंद दाता, पूजो धरो सहज हो ज्ञाता। मतलब उसकी पूजा भी करो। तो कोई मूर्ति है क्या मार्दव की? अरे जी बैठे हैं ना, ये सब 10 धर्म की मूर्ति हैं, ये सब वीतराग भाव की मूर्ति हैं। इनके माध्यम से हम वीतरागता और सर्वज्ञता की पूजा करते हैं। तो वीतरागता में ये सब आ गए, तो इनका बहुमान होना, उसकी भावना होना, उसकी रुचि होना, ये पूजा है। अब लोग कहते हैं अर्घ काय को चढ़ाते, उसमें क्या फ़ायदा? कल मेरे से किसी ने कहा था, हमें ध्यान नहीं है, ऐसे ज़्यादा परिचय भी नहीं है। उनका तो आह्वान करो तो अपने में बुलाओ, अपने में आह्वान करो। हमने जितने विधान पवैया जी के संपादन किए, इंद्रध्वज भी सबसे पहला, और बाद में कल्पद्रुम और 170 तीर्थंकर, सबके छंदों में ये लिखवाया उनसे, आओ श्री जिनराज पधारो मम श्रद्धा में, इस तरह से हैं। तो भावना तो वही होनी चाहिए। तो इतना ही कर लोगे, हे प्रभु आवाहन आप अत्र अतर अतर। कोई भी जो परंपरा चलती है तो एकदम से बिना गहन विचार विमर्श किए उसकी विरोध करना ठीक नहीं। समझ में आए? आप उसको आध्यात्मिक व्यू से देखना चालू कर दो तो सही हो जाएगी, है। अब प्रतीक, हम कहते हैं कि एक दूसरे से मिलते हाथ काहे को मिलाते, समधी समधी मिलते तो गले क्यों मिलते? हृदय में प्रेम होना चाहिए। गले मिलने से तो और इन्फेक्शन हो सकता है, तो नहीं मिलना चाहिए ना। छोटा बच्चा आ जाए गोद में क्यों उठा लेते? ये तो बाह्य क्रिया है, प्रेम तो अंदर में है। और बच्चा समझ जाएगा कि इनके अंदर में प्रेम है, लेकिन गोद में नहीं उठाया। तो जिस तरह लोक में हमारे भीतर में से परिणाम होने पर भी वो बाह्य क्रियाओं में व्यक्त नहीं हुए बिना नहीं रहते। क्रिया में प्रेम नहीं है, लेकिन उसके माध्यम से व्यक्त होता है। इसी तरह कोई न कोई फॉर्मल जो पद्धति हमारे बुजुर्गों ने चलाई है, और उसमें कुछ अतिशयोक्ति भी हो गई, उसमें कुछ विकृति भी आ गई। उन्होंने कहा हम स्थापना यहाँ करते हैं, जहाँ होती है वहाँ उसका विरोध नहीं करते, जहाँ नहीं होती है वहाँ उसे ठोना रखवाते नहीं। समझ में आए? हम इसमें उलझ जाएं क्रिया संबंधी विश्लेषण में तो ये रह जाएगा। समय तो उतना ही लिमिटेड है, पौन घंटे का 1 घंटे भी हो जाता है, लेकिन रह जाएगा फिर ये तत्व ज्ञान है। पूजो धरो, धारण करो। कैसे? सहज ज्ञाता रह करके ये मार्दव की पूजा भी करो, उसे धारण भी करो। ऐसा बहुत बढ़िया अमृतमय ये प्रसंग है 10 धर्मों का, और अमृतमय चिंतन भी। चलिए दूसरा सेशन शुरू करते हैं। थोड़ा इसकी भी मैं संकेत करता हूँ आपको। एक सदा ध्यान देने योग्य बात यह है, कौन सी पूजा करना, इसका चुनाव कैसे किया जाना चाहिए। परंपरा से जो चल रही है, कैसा मारवाड़ियों में जो बहुत है, नंदीश्वर का भी करके दे दो, पंचमेरु का भी दे दो, 24 तीर्थंकर का दे दो, पारसनाथ का दे दो, फिर चंद्र प्रभु का दे दो, फिर शीतलनाथ का दे दो। ऐसा लगता है किसी का छूट गया तो बड़ी विपत्ति आ जाएगी।
बड़ा अनर्थ हो जाएगा। समझ में आया ना? तो आप एक चिंतन सुनिए आप, और उस पर मुझे वोट करना, मैं मोबाइल पे नहीं, अपनी राय बताना। सबसे पहले तो जो देव शास्त्र गुरु सर्वप्रथम देव अरहंत सुश्रुत सिद्धांत जी, समय कम रहता है तो अर्घ्य समर्पित करना, या उसके पहले भी जो मूल नायक विराजमान हो गए उन्हें अर्घ्य समर्पित करना। अर्घ्य समर्पित करो चाहे पूरी पूजा करो, वो तो समय के अनुसार है। और नित्य नियम पूजन में प्रसिद्ध भगवान का उनका अर्घ्य होता है। ऐसे तीन, हमारे जब बचपन में तो हमें पूजा की आदत इसलिए पड़ी कि हमारे गांव में छोटा सा था, तो जबलपुर से 10 किलोमीटर दूर, तो कोई विद्वान तो आते नहीं थे, लेकिन 10 दिन बढ़िया पूजा होती थी। और छोटे छोटे 2 कमरे थे, तो जहाँ वेदी थी वहाँ 25-30 महिलाएं, और बाहर के कमरे में 25-30 पुरुष, इतनी जनसंख्या थी। और 2 लेन इधर से और 2 लेन उधर से। तो छंद गाने का और पूजा वगैरह का और सारा जो संस्कार है ना, वो उस परंपरा से पड़ा। तो पहली पूजा ऐसा नंबर दे के बोलते, दूसरी पूजा निकाल लो, तो दूसरी कौन सी? 20 तीर्थंकर। तीसरी कौन सी? अकृत्रिम चैत्यालय की। चौथी कौन सी? सिद्ध भगवान की। ऐसा क्रम था उसमें। लेकिन अगर आपने देव शास्त्र गुरु की पूजा की तो उसमें 20 तीर्थंकर भी आ गए, निर्वाणी भी आ गई, 24 त्रिकाल 24 ही आ गई, 720 तीर्थंकर आ गए, सब आ गए उसमें। तो देव शास्त्र गुरु मूल नायक हो गया, इनफ। फिर कोई प्रसंग होवे जिसको नैमित्तिक पूजा कहते हैं, तो नैमित्तिक पूजा में अष्टानिका है तो नंदीश्वर की, समझ में आया ना? 10 लक्षण है तो 10 लक्षण की। किन्हीं तीर्थंकर का कल्याणक दिवस होवे तो उनकी। पंडित साहब ने तो तीर्थंकरों की पूजा भी इतनी बढ़िया बढ़िया लिखी है, 24 तीर्थंकर का विधान ही बना दिया उनने। तो ये उसका एक समझ लो सामान्य नियम है। लेकिन उसमें भी आप मान लो सिद्ध पूजा करना तो डॉक्टर साहब वाली करना, कि पंडित साहब वाली करना, कि युगल जी वाली करना। देव शास्त्र गुरु की कम से कम 12 पूजाएं हो गई, जिसमें 12वीं शायद में जो कल अपन ने की थी वो होगी, है तो कौन सी करना? उसमें व्यक्ति का आग्रह नहीं रखना, समझ में आया ना? उसमें ये देखना कि तत्व चिंतन वाले और अध्यात्म रस को प्रोत्साहित करने वाले भाव कौन कौन से, किसमें ज़्यादा हैं, उसका आलम्बन लेना और बदल बदल के भी करना। एक बार अमेरिका में वो होता है ना जो उनका फंक्शन बड़ा दिगंबर श्वेतांबर का, तो उन्हें हमें सौंपा कि आप दिगंबर संप्रदाय की पूजा आप कराएं। सब नए नए लोग, तो सिद्ध पूजा करानी थी, डॉक्टर साहब वाली कराई, क्योंकि अत्यंत सरल है, आसानी से समझ में आ जाती। और जब अपना समुदाय होता है तो फिर हम युगल जी वाली करते हैं। वो तो हमारे लिए समझ लो जैसे भोजन में आप लोगों के यहाँ कोई न कोई जी स्पेशल होती होगी ना, मैं नाम नहीं लेता नहीं तो 7वां नंबर उसका भी आ जाएगा वो स्पेशल डाइट है, वो समझ में आया? उसकी कोई तुलना नहीं है। हम लोगों ने युगल जी से पूछा था, उनके स्वर्गवास के 2 महीना पहले इंटरव्यू लिया था, हमारे राकेश जी थे, विराग शास्त्री थे, कि पूजा आपने क्यों लिखी? अब वो तो साहित्य रत्न, MA साहित्य रत्न थे। मेरी भावना थी कि ऐसी कोई पूजा होनी चाहिए जो साहित्य की कसौटी पर बहुत टॉप की हो, वो मैंने इसलिए उसकी रचना की। तो उसमें जो आनंद आता है, जो उसको समझते हैं, यानी व्यक्ति का मोह नहीं रखना। अभी देखिए समय सार विधान एक पवैया जी का है, एक दादा का है, और एक ये भी है। हमने लिखना शुरू किया और हमारे राकेश जी ने जयपुर में दादा से कह दिया, तो उन्होंने कहा यार मैंने तो तुम्हारा नाम नहीं लिख पाया कि तुम लिख रहे हो, तो दादा ने कह दिया, तो दादा ने लिख दिया। तो फिर हमने प्रवचन सार का पहले लिखा, समय सार का बाद में लिखा। इस शैली में क्या फर्क है, ये आप जो भी अध्ययन करते हैं, समझते हैं, तीनों को सामने रखो और शैली का अंतर देखो।
पूजाओं में जो छंद हैं उनमें क्या एंगल रखा गया है। सबके 10 तरह के जल के छंद लो। दादा ने 4 पूजाएं लिखी हैं और फिर बाद में और भी बहुत सी विधानों में आ गई। सबका जल के छंद में क्या है, ये स्टडी करने का तरीका है। समझ में आया? सबका चंदन का तरीका। हमारी मतलब 15-20 पूजाएं हो गई। ये विधाना नियम सार में 13 पूजने हैं। समय सार में तो एक ही रखी ताकि बहुत लंबा ना हो जाए। प्रवचन सार में 4 पूजने हैं। तो इस तरह से सब में जल के छंद में क्या है, चंदन के छंद में क्या है, ये देखना चाहिए और उसके भावों की मुख्यता रखनी चाहिए। बीच बीच में ऐसा हो गया कि पूजनों में समझ लो दूसरी बातें भी जब भावुकता में आ गई, आध्यात्मिक गीत आ गई, तो वो वैसे गाओ तो बड़ा मज़ा आता है, बड़ी प्रेरणा मिलती। और पूजा में रख दो तो ऐसा लगता है कि जैसे कि चावल में कंकर आ गया। अब कोई विधान अपन बनाएं और उसकी जयमाला में ये लिखें, क्या बोलते हैं वो, कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विजल। वैसे सुनो और गाओ तो बिल्कुल वैराग्य रस का झरना झरता है, इतना उत्कृष्ट और आध्यात्मिक। लेकिन क्या हम वो किसी पूजा की जयमाला में गाएं? समझ में आया ना? या उपदेश शैली आ जाए कि तेरा मनुष्य भाव बीता जा रहा है, तू आत्मा का कल्याण कर ले, नहीं तो संसार में डूबना पड़ेगा। देखो अपने विषय कषाय में भी हम क्षेत्र और काल का ध्यान रखते। भोजन में जो आइटम सुबह का होता है वो शाम का नहीं होता। जो नाश्ते में होता है, नाश्ते में प्राय लोग समझ लो चाय पोहा लेते, तो खाने में भी ले लें, शाम को भी ले लें। समझ में आया? जो चीज़ सुबह बनती है वो शाम को बनती। तो कई चीज़ें ऐसी हैं आध्यात्मिक रचनाएं जो केवल स्वरसपान के लिए ही अत्यंत उपयुक्त है। लेकिन पूजन में तो वो जो मैंने देव साहब वो बताई थी ना, दौलत राम जी की सकल गे गया एक तदपि, वो स्टैंडर्ड है। तो इसमें हमने कोशिश की। देखो आज अपन ने कुंदकुंदाचार्य देव की पूजा रची, उसका आनंद लिया। मैं 2 छंदों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। एक तो ब्रह्म पुष्प का भी लेते हैं। आपके पास तो नहीं होगा, इसमें आया क्या? अच्छा, ये इसलिए लगाया गया। पेज नंबर 19। ब्रह्मचर्य व्रत धारी गुरु को भक्ति सुमन से पूजूं, परमागम के ज्ञानशील से काम कलंक निवारूं। ये विरोधाभास अलंकार है। पुष्प तो काम के बाण कहलाते हैं। पुष्प टेकचंद जी की 10 लक्षण विधान में है ये सब। ये काम के बाण कहलाते हैं, मतलब कामदेव पुष्पों का बाण मार के घायल करते हैं। बढ़िया इत्र होवे, फुलेल होवे, सुगंध होवे, उससे इंद्रियां उत्तेजित होती हैं। लेकिन ब्रह्मचर्य व्रतधारी गुरु को हम भक्ति रूपी पुष्पों से पूज रहे हैं। ये विरोधाभास अलंकार। और अभी देखना 20वां निकालो, आया पढ़ो। रत्नात्रय साधक भोजन गुरु पाणी पात्र में अर्पूं, परमागम का ज्ञान सुधारस पीकर क्षुधा निवारूं। देखो अगर देव पूजा होती तो हम ये भोजन अर्पण कर रहे हैं ये नहीं लिखते, फिर तो क्षुधा रूप विध्वंस नाय नैवेद्यम। लेकिन पुरानी पूजनों में भी सद घेवर बावर थार कनक भर लाड़ू बहुत दर तुम आगे। ये सब बचपन की याद है? वसुकोट 56 लाख 57 सहस 481 जिन गे अकीर्तन त्यों जग भीतर पूजत पद ले। अब इसलिए सुनाता हूँ
कि कम से कम पता तो चले। और आप एक नियम कर लो, हर रविवार को या अष्टमी चतुर्दशी को एक न एक पुरानी पूजा जरूर करें। वो सर्वथा है नहीं है, उनका अभिप्राय और भाव दूसरा है। एक सैंपल आपको दिखा, देवशास्त्र गुरु ध्यानत राय जी की, उसके चंदन के छंद में जिन वाणी की महिमा की, जे त्रिजग उदर मंझार प्राणी तपत अति दोधर करे, तिन अहित हरण सुवचन जिनके परम शीतल। बोलो किसका वर्णन है? जे त्रिजग उदर मंझार प्राणी, तीन लोग के पेट में, उदर माने पेट, ये सब प्राणी संसारी जीव अति दुर्धर तपत, तपत माने दुख, दुर्धर दुख को सहन कर रहे हैं। ख्याल में आया ना? तिने जे त्रिजग उदर मंझार प्राणी तपत अति दुर्धर करे, तिन अहित हरण सुवचन जिनके परम शीतल। किनके? तसु भ्रमर लोभित ग्राण पावन सरस चंद। फिर चंदन पे आ गए, अरहंत श्रुत सिद्धांत गुरु निर्ग्रंथ। ये एक एक पंक्ति में रस छलकता है। बस ये है कि उसका अर्थ आना चाहिए। तो एक नियम करना, जो रोज आना नहीं करते हैं वे भी अष्टमी चतुर्दशी सप्ताह में एक आध दिन बाजार बंद होता कि नहीं होता? और यहाँ तो वैसे ही 10 बजे के बाद खुलता होगा, 10-11 बजे के बाद है। इससे अच्छा क्षेत्र काल भाव और क्या हो सकता है? और ऐसा बिजनेस, कपड़ा खरीदने कोई सुबह 7 बजे नहीं जाता, शक्कर चाय पत्ती लेने जा सकते हैं। हमारी दुकान उसी की थी, शक्कर चाय पत्ती की है। तो आपको इस पूजन का, स्वाध्याय का, सीढ़ी का, सबका समागम कुदरत देती है ये पुरानी पूजनों में। तो ये गुरु की पूजा है, इसलिए रत्नत्रय की साधना में निमित्त बने। ऐसा भोजन गुरु के पाणी पात्र में, पाणी पात्र में लेते ना। खैर ये तो हमने तो उन्हें आहार दे दिया, और हम क्या करें? हम उस आहार के लोभी नहीं बने, वो तो उनकी रत्नत्रय का साधक बनता है। हमारे लिए तो वो विषय कषाय का साधक बन जाएगा। तो हम तो परमागम का ज्ञान रूपी जो अमृत है उसे पी करके क्षुधा निवारण करें। और आगे का एक देखो, केवल तटवासी गुरु को श्रुत ज्ञान दीप से पूजूं, परमागम की ज्ञान ज्योति से ज्ञायक भाव प्रकाशूं। ये हमारे इसमें बहुत आता है। आप लोग यहाँ किया कभी सर्वज्ञ देव विधान? मैं सोच रहा हूँ अपन दूसरे दिन कर सकते हैं, 10 में या 10 लक्षण के दूसरे दिन, आधे दिन तो प्रवास है ना। क्या? हे प्रभु मम श्रुत ज्ञान सदा अभिनंदन करे तुम्हारा, नाथ आपकी केवल किरणों में चमके जग सारा। ये अचरी है, ये रिपीट होती है, ये कई जगह ये आया है। मैं अपने श्रुत ज्ञान से आपके केवल ज्ञान का अभिनंदन करता हूँ। केवल तटवासी गुरु हमारे जो हैं कहाँ रहते हैं? जैसे शिखर जी की तलहटी में ठहरते हैं ना अपन, वैसे मुनिराज केवल ज्ञान की तलहटी में वास करते हैं। बताओ अच्छा ये किसका वचन है? बहनें बताएंगी। केवल ज्ञान की, मुनिराज तो केवल ज्ञान की तलहटी में वास करते हैं। ये उद्गार कहाँ लिखे हैं, किसके हैं? थोड़ा बहुत ख्याल है? बहन श्री के वचनामृत पढ़ना, उसमें आता है मुनिराज तो केवल ज्ञान की तलहटी में, वहाँ से लिया गया है। सब माल इधर उधर का है, इम्पोर्टेड। अपन तो असेंबल करते हैं, केवल इधर का उधर जोड़ देते हैं। केवल तटवासी गुरु को श्रुत ज्ञान दीप से पूजूं, परमागम की ज्ञान ज्योति से ज्ञायक भाव प्रकाशूं। हर एक में परमागम का ज्ञान, उसी को जल का रूपक, उसी को चंदन का रूपक, उसी को अक्षत का रूपक। देखो कोई कितनी मौलिक पूजाएं लिखे, लेकिन जल चंदन अक्षत छोड़ के पूजा हो नहीं सकती।
तो इसलिए आध्यात्मिककरण उनका किया गया। ये छायावाद कह सकते हैं आप इसको, हैं। इसका तो बता दिया था कि जयमाला में 5 परमागम की बात है। अब समय अपना लगभग हो गया है। मैं अजीब अधिकार की थीम आपको बताता हूँ। वो खैर वैसे में तो सब आपको समझ में आ गया। देखो इस विधान की विशेषता, आपको मैंने कहा था अहो भाग्य पढ़ना। अब कितने लोगों ने पढ़ा, मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा लेकिन आप जरूर पढ़ना उसको। यहाँ 2 मिनट 5 मिनट पहले आकर के या जाने के पहले आप यहाँ पढ़ सकते हो उसको। अहो भाग्य 2-3 पेज का है, उसमें सारी नीतियाँ बताई गई हैं। इसमें आप देखिए, ये तो कर्ता कर्म आ गया। अभी इस पुस्तक की उतनी ज़रूरत नहीं है, मैं केवल इसकी शैली आपको बताए देता हूँ बस। पहले तो मूल गाथाएं लिखी, वो तो समय कम है। अगर 1.5 घंटा, वो तो आजकल तो क्या 1 ही घंटे में थकान होने लगती, पता नहीं क्यों। पहले तो 4-4 घंटे जोरदार विधान होते थे, हैं तो मूल प्राकृत में हैं, फिर नीचे हिंदी की हैं, फिर कहीं कहीं उसी गाथाओं के बाद में जो कलश आए हैं वो कलश भी रखे हैं। मेरे ख्याल से इसमें संख्या लिखी है 278 कलशों तो पूरे कलश हैं, लेकिन उसमें कम से कम 100-150 कलश जो हैं वो इसमें शामिल किए गए। कहीं कहीं तो बहुत सारे हैं, तो वो कलश लिखे। और जहाँ कलश आए हैं वहाँ कलशों में रस भर रहे अमृत चंद्रा चाय, उसका उल्लेख किया है। और नीचे फुटनोट में लिखा है कि ये फलाने कलश का पद्यानुवाद है। हमने नियम सार के भी कलशों का किया, समय सार के भी कलशों का किया, लेकिन अभी वो एक साथ कहीं प्रकाशित नहीं है, तो उसका विकल्प बना रहता है। और लेकिन बड़े बड़े श्रम का काम है ये। खैर जो भी हो। और जहाँ मान लो कलश नहीं है तो वहाँ पे फिर सीधे ही रोला और 2, मतलब गाथाओं के बाद में आप एक गाथा पढ़ो, फिर उसका आगे चढ़ा दो, और बीच में कोई भक्ति परक या उसका सार बताने वाला और अध्यात्म रस भरपूर, जैसे इसमें 61 पेज पे हमने लिखा, चेतन रसमय जीव है जड़ द्रव्यों से भिन्न, स्वसंवेदन ज्ञानमय हो अनुभूति अखंड। ये जीव वेद ज्ञान का अधिकार है ना, 29 भाव जीव के नहीं है, ये इसमें बताया है। पूरी गाथाओं में वही है। तो उसका रस पकना चाहिए, तब वो पूजा हुई ऐसा लगे। नहीं तो फिर आप तो अलग से पाठ भी कर सकते हैं। थोड़ा बहुत तो अलग अलग खीर में और हलवे में फ़र्क होता कि नहीं? हैं तो दोनों ही मिष्ट, दोनों ही मीठे, लेकिन खीर का स्वाद खीर जैसा है, हलवे का स्वाद हलवे जैसा है। और भी 10 तरह के व्यंजन आप लोग बनाते हैं, बेसन की मिठाई और मावे की मिठाई, फ़र्क होता कि नहीं? दोनों के स्वाद में, दोनों की पद्धति में, मिष्टान्न दोनों हैं। ऐसा हुआ, पहले पवैया जी ने बड़ा विधान बनाया था 400 पेज का, और 78 पूजाएं लिखी थी इंद्रध्वज। 1-2 जगह हो पाया, बाकी दादा ही कहने लगे कि भैया इतनी 10-10 दिन की फुर्सत किसको है? 400 पेज माने 40 दिन रोज, 40 पेज, और 40 पेज में चाहिए 2.5 घंटे कम से कम। और फिर थक जाते हैं, बीच में भक्ति भी चाहिए। तो भक्ति क्यों ली जाती है वो कभी बताऊंगा है। तो उनसे कहा कि इसको छोटा करो आप। तो वो तो बड़े मतलब तैयार नहीं थे। तो उनसे कहा कि देखो, अगर अपन अपनी चीज़ का प्रचार करना चाहते हैं तो जन समुदाय में वो स्वीकृत हो गए। अब इतने बड़े बड़े विधान, एक सिद्ध चक्र विधान तो लोग सहन कर लेंगे, बाकी के विधान 8 दिन के भी सहन नहीं। अब तो 1-1 घंटे के चाहिए। अपन ने वो पुस्तकें बुलवाई क्या 1-1 घंटे की विधान वाली? देखना, मुझे बताना, नहीं तो फिर उसको कुछ व्यवस्था करेंगे, जल्दी आ जाए। उसी में से सर्वज्ञ देव विधान की सोचता हूँ। 32 मिनट का है सिर्फ, 32। हाँ जी, सारे प्रकार को छोड़ के आत्मा में, आत्मा की सोचता है, तो आत्मा और सिद्ध
प्रकट। बहुत अच्छा प्रश्न है। चाहे सिद्ध भगवान के स्वरूप का विचार करो, चाहे आत्मा के स्वरूप का विचार करो, क्योंकि आप आत्मा के स्वरूप का विचार किए बिना सिद्धों का विचार कर ही नहीं सकते। दिखते हैं क्या आंखों में? अच्छा, भगवान का भी, शांतिनाथ भगवान का ध्यान करो और फिर एक दूसरे दिन आदिनाथ का करना, कुछ फर्क पड़ेगा? न तो हमें शांतिनाथ का चेहरा पता, न आदिनाथ का चेहरा पता। सबके एक सरीके हैं, सभी वीत रागी नग्न मुद्रा, दृष्टि नासा पे धरें, चिन्ह से पता चल जाता है। समझ में आया ना? तो जब तक अनंतों के स्वरूप का चिंतन न होवे, किसी तीर्थंकर का विचार नहीं हो सकता। इसी तरह आत्मा का स्वरूप सिद्ध दशा में खुल करके सामने आया। पहली गाथा की टीका में तो ये लिखा कि वे सिद्ध भगवान आत्मा के लिए दर्पण के समान हैं। अशरीरी सिद्ध भगवान है ना वो। खैर, तो एक ही बात है, जैसा सिद्ध भगवान का स्वरूप पर्याय में प्रकट है, वैसा मेरा में मम स्वरूप है सिद्ध समान, अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान, किंतु आस वश खो। उसको छोड़ देना, सिद्धों का ध्यान करते समय ये याद नहीं करना, किंतु आस वश खोया ज्ञान बना काय को निपट जान। जब भगवान मेरे हृदय में आके विराजमान हो गए, मेरी श्रद्धा में, मेरे ज्ञान में, तो अभी मैं निपट अजान रहूँगा? अरे मैं तो भेद विज्ञान ही हो जाऊँगा। ऐसी पद्धति है। खैर, तो ये कलश रचे हैं या एक छंद रचा है। तो पूरा अजीव अधिकार जो है, अज्ञानी कोई कर्म को आत्मा मानते हैं, कोई राग द्वेष को आत्मा मानते हैं, कोई शरीर को आत्मा मानते हैं। उस जमाने में ऐसी मान्यताएं मुख्य ज़्यादा चलती होंगी, अन्य मतों में भी उनका उल्लेख करके। तो कहते जैनी लोग भी तो कहते हैं कि आत्मा मनुष्य है, आत्मा पंचेंद्रिय है, रागी द्वेषी है। तुम लोग भी तो कहते हो, और हम कहें तो झूठ, तुम कहो तो सच। भैया, हम तो उसको व्यवहार नय की शैली से कहते हैं। सच और झूठ के बीच में एक चीज़ और होती है। कोई चीज़ पूरी सत्य होगी या पूरी असत्य होगी, ऐसा नहीं है। सत्य और झूठ के बीच में व्यवहार नय भी होता है, जिसका प्रयोग किया जाए तो झूठ नाम का पाप नहीं लगता। अब मैं आपसे कहूँ कि भैया मेरे कमरे में ज़रा देखना, ये व्यवस्था करवा देना, गजब हो गया। 10 दिन के लिए ठहरे तो इनका कमरा हो गया हैं। ऐसे इतने बड़े पंडित ऐसी झूठ भी बोलते। तो अब ये झूठ है कि सच है, आप निर्णय करो। जिस कमरे में मैं ठहरा हूँ, कई लोग तो खुद ही, पंडित जी संकोच मत करना, अपने ही घर समझना, सच्ची बताओ समझ लूँ। अगर अपने घर कहने से हो जाता तो आज तो मैं अंबानी जैसा भी महान हो, क्योंकि लोग बड़े बड़े करोड़ों के घर में भी लोग ठहरा देते हैं। तो वो झूठ है कि सच, वो अपेक्षा से सच है और अपेक्षा से सच नहीं है, पारमार्थिक सत्य नहीं। तो ये व्यवहार के जो भेद कहे, मनुष्य देव नरक तिरंच इत्यादि, ये जीव का स्वरूप नहीं है, ये पूरे अजीव अधिकार की थीम है। बाकी और कल अपन कर्ता कर्म अधिकार लेंगे तो कोई विशेष बात होगी तो उसमें चर्चा करेंगे। अभी यहीं विराम लें।